हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ड्यूटी विद डॉटर। तो आज का मेरा टॉपिक है पोस्टपार्टम हेमरेज के बारे में। तो चलिए आज हम जानते हैं कि पोस्टपार्टम हेमरेज क्या होता है। व्हाट इज़ पीपीएच। पीपीएच यानी कि नॉर्मल डिलीवरी में 500 ml से ज़्यादा और सीजरियन डिलीवरी में 1000 ml से ज़्यादा ब्लड जाना पीपीएच कहलाता है। टाइप्स ऑफ पीपीएच। पीपीएच 2 टाइप के होते हैं, प्राइमरी पीपीएच, सेकेंडरी पीपीएच। प्राइमरी पीपीएच मतलब डिलीवरी के 24 आवर्स के अंदर और सेकेंडरी पीपीएच मतलब डिलीवरी के 24 आवर्स के बाद से लेके 12 हफ्ते तक यानी 12 वीक तक जो ब्लीडिंग होती है उसको सेकेंडरी पीपीएच कहा जाता है। पीपीएच के जो होते हैं 4 मेन कॉसेस होते हैं, जिसको याद रखने का सबसे अच्छा तरीका है 4TS। तो चलिए आज बताती 4TS क्या होता है। अगर आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें। मेरे आपके एक सब्सक्राइबर से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है। तो चलिए बताती हूँ मैं कि पीपीएच के कौन से 4 मेन कॉसेस होते हैं। तो फर्स्ट होता है टोन, टिश्यू, ट्रॉमा और थ्रोम्बिन। टोन जिसमें आता है यूट्रस का कॉन्ट्रैक्ट ना होना। क्या होता है डिलीवरी के बाद क्या होता है यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाता, जिसकी वजह से पेशेंट को हैवी ब्लीडिंग होती है। टिश्यू जैसे कि जब प्लेसेंटा को रिमूव किया जाता है तो प्लेसेंटा का कुछ पार्ट जो होता है वो यूट्रस के अंदर ही रह जाता है, जिसकी वजह से पेशेंट को ब्लीडिंग होती है। ट्रॉमा जब पेशेंट का इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी या फोर्सेड डिलीवरी हो या फिर बच्चा जो होता है एकदम फोर्सफुली आता है, जिसकी वजह से क्या होता है बर्थ कनाल में इंजरी हो जाती है या फिर टीयर होता है। अब फोर्थ है थ्रोम्बिन, क्लॉटिंग फैक्टर। अगर किसी पेशेंट को क्लॉटिंग डिसऑर्डर है जिसकी वजह से क्या होता है पेशेंट को थ्रोम्बिन मतलब क्लॉटिंग डिसऑर्डर की वजह से क्या होता है पेशेंट को हैवी ब्लीडिंग होती है। ये सब क्या है इसके मेन कॉजेस होते हैं। अब हम जानेंगे उसके रिस्क फैक्टर कौन कौन से होते हैं। कुछ महिलाओं में क्या होता है पोस्टपार्टम हेमरेज का रिस्क फैक्टर कुछ ज़्यादा ही होता है, जैसे कि मल्टीपल प्रेगनेंसी हो गया, प्रोलॉन्ग्ड लेबर, हाई ब्लड प्रेशर, लो हीमोग्लोबिन, है ना, प्लेसेंटल अबनॉर्मलिटी। जैसे कि अगर किसी पेशेंट को प्लेसेंटा प्रीविया है। प्लेसेंटा प्रीविया में क्या होता है जो प्लेसेंटा होता है वो लोअर तरफ रहता है मतलब नीचे तरफ रहता है और सर्विस को पूरी तरह से कवर कर देता है, जो ब्लीड फिर जो जाके क्या करता है ब्लीड करता है, मतलब पोस्टपार्टम हेमरेज होता है। उसके बाद है प्लेसेंटा एक्रिटा। प्लेसेंटा एक्रिटा में क्या होता है प्लेसेंटा क्या होता है वो यूट्राइन वॉल से चिपका हुआ रहता है, ठीक है, मतलब वो इंडोमेट्रियम के और अंदर तक चिपका हुआ रहता है, जो पीपीएच का कारण होता है, जो पीपीएच करता है बाद में क्या करता है पीपीएच करता है। उसके बाद है प्रीक्लैम्शिया। प्रीक्लैम्शिया भी क्या है किसी पेशेंट को हाई ब्लड प्रेशर है, इसकी वजह से पेशेंट को पीपीएच होता है। सब रिस्क फैक्टर है पीपीएच के। तो नेक्स्ट है हमारा सिम्टम्स। सिम्टम्स में आएगा हैवी ब्लीडिंग, टेकिकार्डिया, डिजीनस, स्वेटिंग, कोल्ड हैंड एंड फीट, यूट्राइन अटोनी, वोगेस यूट्रस सॉफ्ट, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, शॉक। जब पेशेंट को हाइपोवॉल्मिया मतलब ब्लड लॉस होगा तो पेशेंट हाइपोवॉल्मिया जाएगा, तो पेशेंट क्या आएगा हार्ट रेट बढ़ जाएगा, पेशेंट को चक्कर आएंगे, पेशेंट को पसीना निकलेगा, पेशेंट शॉक में चले जाएगा, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस होगा, इसका जो यूट्रस है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। ये सब क्या होते हैं जब पेशेंट को पीपीएच होगा वो सब ये सब क्या है पेशेंट के उसके सिम्टम्स आएंगे, है ना। अब तो हम नेक्स्ट जानेंगे उसका क्या क्या मैनेजमेंट कर सकते हैं। मेडिकल मैनेजमेंट में हमें क्या क्या करना है। पहला तो यूट्राइन मसाज करना है, यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट कराना है ना। अच्छा फोर्सफुली यूट्राइन का मसाज करेंगे, यूट्रोटोनिक ड्रग देंगे, ऑक्सीटोसिन फर्स्ट लाइन ड्रग होता है जिसको 10 इंटरविट IM/IV देंगे, मिजोप्रोस्टॉल देंगे 600 से 1000 mcg रेक्टली या सबलिंगुअली देंगे, इर्गोमेट्राइन देंगे 0.2 mg IM/IV। ये जो इर्गोमेट्रिन होता है वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है हाइपरटेंशन मतलब हाई ब्लड प्रेशर के लिए। पेशेंट को कार्बोप्रोस देंगे 250 mcg IM एवरी 15 to 90 मिनट, मैक्सिमम 8 डोज देंगे इसका। उसके बाद हम लोग आता है IV फ्लूइड। पेशेंट को क्या होता है पेशेंट का ब्लड लॉस हुआ है ना। पेशेंट का जब ब्लड लॉस हुआ है तो हमको उसको मेंटेन भी करना है, तो मेंटेन करने क्या देंगे पेशेंट को IV फ्लूइड देंगे। IV फ्लूइड में क्या देंगे IV फ्लूइड देंगे और पेशेंट को ब्लड क्या करेंगे ब्लड ट्रांसफ्यूजन करेंगे। तो पेशेंट क्या करेगा सबसे पहले जो रिंगर लैक्टेट देंगे या नॉर्मल सलाइन देंगे, पैक्ड RBC देंगे, प्लेटलेट आदि देंगे, ठीक है। ये सब क्या है जो रिंगल लैक्टेट क्या है हमारा रिंगल लैक्टेट ये जो क्या पेशेंट को कहता है फ्लूइड क्या करेगा रिप्लेस करेगा रिंगल लैक्टेट और नॉर्मल सलाइन। अदर ट्रेनेक्सामिक एसिड ट्रेनेक्सा 1 ग्राम IV देते हैं ओवर 10 मिनट में, है ना, विद इन 3 आवर्स। इसके बाद है बैलून टेम्पोनेट। अब बैलून टेम्पोनेट में क्या होता है बैलून ये होता है यूट्राइन बैलून जिसको बैकरी बैलून भी कहते हैं। एक सिलिकॉन कैथेटर होता है जिसको यूट्रस के अंदर डाला जाता है।
अब यूट्रस के अंदर डाला जाता है, इसके बाद क्या करते हैं, इसको नॉर्मल स्लाइन या फ्लूइड से क्या करते हैं, इन्फ्लेट करते हैं, मतलब जो बलून का क्या कहता है, फुलाया जाता है, यूट्रस में जाके फूल जाता है। देखिए इस डायग्राम में दिया गया है, सिलिकॉन कैथेटर के थ्रू फ्लूइड को डाला गया है ना, उसके सिलिकॉन कैथेटर अंदर डाला गया है यूट्रस के अंदर। उसके बाद क्या कहते हैं, नॉर्मल स्लाइन डाला गया है जो यूट्रस में जाके इन्फ्लेट हुआ है, मतलब फूल गया है, जिसकी वजह से ब्लीडिंग का बहना कम हो जाता है, ब्लीडिंग का बहना रुक जाता है। उसके बाद है सर्जिकल मैनेजमेंट। कितने टाइप के सर्जिकल मैनेजमेंट होते हैं? फर्स्ट है बेलियम सूचर। बेलियम सूचर में क्या होता है, एक बेलियम सूचर मतलब एक कंप्रेशन सूचर होता है, जो कंप्रेस सूचर का एक कंप्रेशन सूचर होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, यूट्रस में दबाव बनता है, जिसकी वजह से ब्लीडिंग का बहना रुक जाता है ना। उसके बाद होता है यूट्राइन आर्टरी। वैसे एक बता, जो बिलियम सूचर इस तब क्या आता है जब ऑक्सीटोसिन दवाई या फिर यूट्राइन दवाई का असर कम हो जाता है, इसको हिस्टेक्टोमी से पहले किया जाता है। यूट्राइन आर्टरी लागेशन में क्या करता है, यूट्राइन की आर्टरी को सूचर किया जाता है। हिस्टेक्टोमी में आपको पता ही है, हिस्टेक्टोमी मतलब होता है कि यूट्रस को रिमूव किया जाना, इसको हिस्टेक्टोमी बोलते हैं। अब है इसका प्रिवेंटेशन, कैसे प्रिवेंट किया जाता है। प्रिवेंटेशन है, पीपीएच को रोका जा सकता है जैसे कि रेगुलर एएनसी चेकअप करके, हाई रिस्क डिलीवरी की तैयारी करके, आयरन सप्लीमेंटेशन देना है एएनसी के समय पेशेंट को, और स्किल बर्थ अटेंडेंस का साथ होना बहुत ज़रूरी है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो मेरी अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।